शब्दों में किसी चीज को बांधा नहीं जा सकता। किसी प्रेम को, किसी भावनाओं को, किसी भक्ति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्द किसी के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन भावनाओं को, प्रेम को, उस भक्ति को, उन चीजों को वो शब्दों से परे है, तो बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको फील कर सकते हैं। तो इन सब का जीवन बदला या और भी लोगों का जीवन बदल रहा है, तो सबके पीछे एक ही कारण है, और वो है ये नाम। ये नहीं होता तो हम और आप आपस में बात नहीं कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते, ना मैं बोल रहा हूं, ना ये मंच सजा होता आज, ना आप यहां आए होते। आप दूर दराज से आए, 2000 घर, 2000 परिवार यहां बैठे हैं, 2000 फैमिली यहां बैठी है। आप पूरे घर को, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है किसी फैमिली से 2 लोग आए हो, किसी से 1 आया हो, तो 2000 लोग नहीं है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो कितने लोग हो गए? 10,000 लोग तो यही हो गए। अब यहां पर हम आ तो गए, कुछ लोग आए होंगे आप में से, आए हैं? कितने लोग आए हैं? कुछ लोग आए, कुछ लोग बुलाए गए होंगे, है ना? बुलाया गया होगा, और कुछ को जबरदस्ती टांग के लाया गया होगा, जबरदस्ती। यस बोल रहे हैं। तो 3 तरह के हैं, लेकिन तीनों का रिजल्ट तो, आउटपुट तो एक ही है। अपने आप आए, चाहे बुलाया गया, चाहे जबरदस्ती आए, लेकिन उसी कुर्सी बैठे ना सभी, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है तीनों में। चाहे अपनी मर्जी से आए, चाहे लाया गया, तीनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस अंतर एक ही है। आप हो सकता है 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हो सकता है 200 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हो, यहां तक आ गए और एक लाइन खिंच गई, तो आपने 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की यात्रा तो कर ली, बस कितना फासला रह गया? मुश्किल से 20 मीटर का, यहां तक मात्र 20 मीटर का फासला बाकी, मात्र 20 मीटर। और 2000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की यात्रा करने में हो सकता है आपको 12 घंटे का टाइम लगा हो, 24 घंटे का टाइम लगा हो। आप ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, कार से आए, बस से आए, वह कुछ घंटों में यात्रा हो गई। अब यात्रा बस पूरी हो गई, इतनी बची है 20 मीटर, 25 मीटर वहां से यहां तक के, लेकिन ये 20 मीटर का फासला तय करने में बस यही 20 मीटर का तय करना है, वहां से यहां तक का। मोइन आलम भी वहीं तक से आए, कलकत्ता से, और आप भी वहीं से आए। वो यहां से यहां तक आ गए, आप में और उसमें मात्र 20 मीटर का फासला है, ज्यादा अंतर नहीं। और वो आज आपने कोई एक बात लेके जानी है कि आप भी उस बाकी बचे हुए 20 मीटर के फासले को तय कर सकें। यही आज एक बात लेके यहां से जाना है। ये एक नाम है और ये एक माध्यम है जिसने हम सबको जोड़ा, हम सबको इकट्ठा किया इस हॉल के नीचे, इस छत के नीचे। तो क्या है, इसको लेके सबके दिमाग में कई तरह की बातें हैं। करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, मेरे संग होगा कि नहीं होगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा कि नहीं। बहुत सारी कंपनियां हैं, इसी में ऐसा क्या खास है, और करनी है तो यही क्यों? बहुत सारे, हो गया तो, चल गया तो, नहीं चला तो, इसका हुआ, उसका नहीं हुआ, बहुत सारी बातें। आप कौन से प्रश्न का जवाब ढूंढने आए हो, तो उसे ढूंढ लेना है। इसको करने के लिए यह कंपनी जो पिछले 14 दिसंबर 2000 को इसकी नींव पड़ी, पिछले 23 साल से हिमालय पर्वत की माफिक खड़ी हुई है अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, और हजारों लाखों लोगों के विश्वास को इस कंपनी ने पिछले 23 साल में जीता है। हजारों लाखों लोगों के विश्वास को जीता है।
उनके सपनों तक को पूरा किया है। आज से 20 साल पहले जून 2003 में इसने दस्तक दी मेरे दरवाजे पर। हम अपने जीवन में प्लानिंग करते हैं, नौकरी पाने की प्लानिंग, टीचर बनने की प्लानिंग, व्यवसाय करने की प्लानिंग, इंजीनियर करने की प्लानिंग, डॉक्टर बनने की प्लानिंग, कुछ बनने की प्लानिंग करते हैं। और हमारी प्लानिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन गॉड प्लानिंग कुछ और होती है। मैं भी अपने जीवन में प्लानिंग कर रहा था सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। गॉड प्लानिंग कुछ थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, अपने खर्चे चला रहा था और अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के प्रयास में था। बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी लग गई तो लगा कि शायद जीवन का मकसद ही पूरा हो गया। और गॉड प्लानिंग कुछ थी। मेरे जीवन में ये दिन आया। इसी दरमियान में मैंने एक ऐसी मीटिंग अटेंड की जिसको आप अटेंड कर रहे हो दिल्ली में, और मेरे जीवन में एक बदलाव आने की शुरुआत हो गई, एक यूटर्न आ गया इस दिन के बाद। और फिर ये दिन आ गया। बस इतनी इस कहानी है, कुछ नहीं। इस तस्वीर और इस तस्वीर के बीच में 20 साल का फासला है बस। और इस 20 साल के फासले में 20 कदम की दूरी तय हुई है। तो मेरे जीवन की प्लानिंग थी कि जीवन भर यहां काम करेंगे, प्रधान अध्यापक बनेंगे, सहायक अध्यापक से प्रमोशन लेंगे, जीवन में नाम, पैसा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सपना, कार का, घर का, परिवार का, माता पिता के लिए कुछ करेंगे, सरकारी नौकरी पाके। जीवन में हर आदमी करता है और करना भी चाहिए, वहां से प्राउड फील होता है। मैं प्राउड फील करता हूं कि मुझे टीचर बनने का एक ऐसा सम्मान्य उस क्षेत्र में जाने का मुझे मौका मिला। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूं हमेशा, अपने प्रोफेशन को। जहां पे मैं था, जिस स्कूल में पढ़ाता था प्राइवेट टीचर के तौर पे, वहां भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब मैं गवर्नमेंट टीचर हुआ तब भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और यहां से फिर मैं ये आया दिन, और इस दिन के बाद ये दिन आ गया। 20 साल मुझे इस बिजनेस में हुए। मेरे जीवन की पहली कंपनी। इस बिजनेस को मैंने पहली बार देखा था, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मैं अननोन था। और इस बिजनेस को लेकर के मैंने कुछ भी सुना नहीं था, कुछ भी सीखा नहीं था। बस मैंने सुना, देखा, ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर लिया। और स्टार्ट करते 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 इस दरमियान में यहां से चला, यहां से। तो ये दिन आपके जीवन में भी आया जो मेरे दिन में आया? बोलो हाँ कि ना? आपने भी कर लिया? ठीक है। तो हाईवे मेरे सामने है और मुझे मालूम है कि हाईवे मुझे मेरी मंजिल तक ले जाता है। तो मैं आ खड़ा हुआ। तो बड़ी बड़ी बात है कि जो मंजिल पे ले जाए उसी रास्ते पे आप आ खड़े हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो मंजिल पे ले जाए। तो बड़ी बात यह हो गई कि जो मंजिल पे ले जाए उसी रास्ते पर, उसी हाईवे पे मैं आके खड़ा हो गया। तो ऊपर वाले को धन्यवाद, उन सबको धन्यवाद कि शायद मेरी किस्मत जोर मार रही है, मेरा भाग्य जोर मार रहा है, मैं उस रास्ते पे खड़ा हो गया। तो भाग्य को अब कोस नहीं सकता मैं। जो भाग्य में भरोसा करते हैं अब भाग्य को कोस नहीं सकता, किस्मत को दोष नहीं दे सकता, घर को, परिवार को, समाज को, शिक्षा को, स्कूल को अब दोष नहीं दे सकता। और ऊपर वाले को भी खास तौर पे उसने भाग्य बना दिया, यहां आके खड़ा हो गया। लेकिन यहां तो खड़ा ही हुआ हूं अभी, और मंजिल कहां है? वहां जहां मुझे लगता है कि मुझे बजट नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा, घर में इतना पैसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि मैं घर, परिवार के लिए, कार के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब कर पाऊंगा। सब वह वहां पर है और मैं तो यहां हूं। भाग्य ने तो काम अपना कर दिया, अब क्या करें? अब यहां से वहां तक तो मुझे ही चलना। भाग्य ने तो काम कर दिया, अब क्या यहां से वहां तक भाग्य चलाएगा या मेरी मेहनत और मेरा कर्म और मेरा कमिटमेंट चलाएगा मुझे वहां से वहां तक? हाँ, बोलो 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 बोलो। आप सबका मैं जवाब जानना चाहता हूं। लेकिन मैं आ खड़ा हुआ और रात को सो गया और कल सवेरे बोल रहा हूं, प्रभु
इस हफ्ते का चेक तो बना ही नहीं। प्रभु नाराज हो तो 20 रुपए वाली अगरबत्ती के बजाय मैं बजट डाउन कर दिया, आप कल से 10 वाली लगाऊंगा, चेक नहीं बना। तो मैं दोष दे रहा हूं, यहां से यहां तक का सफर तय करना है। अब मेरे अंदर भी थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि मुझे यहां पे आना है, यहां पे आना है, यहां पे आना है, यहां पे आना है। और यहां अगर खड़ा हुआ हूं तो मंजिल तो अभी आगे है, मैं भी चल ही रहा हूं, लेकिन यहां पर चले, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचने के लिए मैं, अच्छी बात मेरे लिए भगवान ने ये भी कर दी, ऊपर वाले ने, कि मेरे से आगे भी कोई चल रहा है और वो मंजिल में पहुंच रहा है। और अच्छी बात यह है वो बताने के लिए भी तैयार खड़ा है कि मैं ऐसे चल के यहां पहुंचा हूं और आपको बताने के लिए तैयार हूं, आप आ जाओ, ऐसे ऐसे कर लो, तो आप भी यहां जाओगे और आप भी यहां जाओगे और आप भी यहां आ जाओगे। अब इतनी सारी डायमंड लेडीज मैंने आपको बुलाई, वो बुलाने के पीछे ये मकसद था, वो यही बता रही थी कि हम यहां तक आ पहुंचे और मंजिल पर पहुंचे नहीं, अभी कोई मंजिल पर नहीं पहुंचे, मंजिल तो लगातार चली जा रही है अथा। तो अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं जवाब देने के बजाय, कि जो मेरे दिन में भाग्य का दिन आया वो आपके भी जीवन में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ के ना, एक साथ आ गया। तो ऊपर वाले का शुक्रिया, जितना भी किया जाए उतना कम है ना। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया हजारों हजार बार, करोड़ों करोड़ बार, है ना, उन्हें वो मौका दे दिया, सही है। अब और दूसरी बार ये शुक्रिया कि तुमने भेजा भी बढ़िया सही सलामत दिया, है ना, अपने को ये भी दिया। बस अब यहां से यहां का कदम एक 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 करके तय करना। कितने लोग बोलते हैं कर लेंगे सर? तैयार हो आप लोग? यहां से यहां तक करना, धीरे 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 धीरे। और वो दिन डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन यहां और यहां के फासले में एक गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहता हूं। हमें यही नहीं मालूम कि करना क्यों है इसे शौक, यहां आने के बावजूद, चलते रहने के बावजूद भी नहीं मालूम कि सब क्यों करना है। किसी के दिखावे में आकर के हो गए, किसी से इंस्पायर हुए हो गए, किसी से प्रभावित होकर के कर लिया, कर रहे हैं, मालूम कुछ नहीं। और ये जानना करना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड, ये वाली स्लाइड, पहला दिन और आज का दिन, ये 2 दिनों के बीच में मैं गया मीटिंग में, और मीटिंग में मेरे को स्लाइड दिखाई गई कि माधव जी अगर आपको डायमंड बनना है ना, तो डायमंड बनने के ये 3 चीजें हैं। 100% सफलता चाहिए, 100 में 100 चाहिए, तो 3 चीजें आपको सफलता दिलाएंगी। तो एकदम कान खड़े हो गए, मास्टर आदमी थे, डायरी पेन लेके एकदम अलर्ट थे, और सर बता दो आज। उन्होंने बोला 90% तो केवल एक्साइटमेंट से मिलेगी। मुझे डाउट हो गया उनकी बातों पर, बताने वाले की बात पर डाउट हो गया, क्योंकि मास्टर आदमी था। मैं कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर होकर हम तो कभी जोश में रहे ही नहीं, और हम चप्पल पहन के घूमते रहते थे, शर्ट बाहर होती थी, कभी टक नहीं करते थे, शर्ट ऐसे बाहर, किसी कोट बाहर है, शर्ट बाहर रहती थी, बस बढ़िया। और पेन यहां लगा रहता था, ये लग नहीं पा रहा बेचारा अभी। एक पेन यहां लगा रहता था, 2 यहां लगे रहते, 3-4 लाल, हरा, नीला, पीला सारे। और बोला कि 90% एक्साइटमेंट, नो 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 नो, 90% सफलता इसी से मिलेगी। फिर एक के बाद एक एविडेंस देखना शुरू किया। ट्रेनिंग में मैं देख रहा हूं, किसी ने कमाए हैं 15,000 रुपए, लेकिन फटा जा रहा है। किसी ने कमाए टोटल 7,000 रुपए, लेकिन फटा जा रहा है। किसी का प्रोफाइल, मेरे से भी कम पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, और टोटल आमदनी मेरे से बहुत कम थी उनकी, क्योंकि मैं तो महीना में अकेले ही महीने में छाप लिया करता था 15,000 रुपए, और ये टोटल 15,000 रुपए कमाए। उसके बावजूद भी उनके एक्साइटमेंट में और मेरे जोश में जमीन आसमान का अंतर था। मुझे लगता है क्या मिल गया। तब बाद में मैंने चीजों को रिलेट किया कि भाई हो ना हो, ये बात जो बता रहे हैं ट्रेनर, ये बात बिल्कुल सही है। और 90% एक्साइटमेंट, इस बात को मैंने समझा। और ये क्यों ना हो एक्साइटमेंट,
एक्साइटेड होने के लिए, जोश में रहने के लिए क्यों जरूरी है? तो एक बार एक संत थे, एक सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी ने खूब सेवा भगत की, आओ भगत किया, और सेठ जी से प्रसन्न हो गए संत और बोले कि भाई ऐसा है सेठ जी, आपकी सेवा से मैं बहुत खुश हूं। एक काम करता हूं कि जीवन में सबसे उच्च कोटि का कोई अगर चीज होती है तो स्वयं प्रभु प्राप्ति होती है। चलो आओ, मैं आपको भगवान से मिलवा देता हूं, इससे बड़ा क्या होगा। सेठ जी बोले कैसा है महाराज, भगवान से मिलने की इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन बेटा भी छोटा है, अभी भगवान से मिलूंगा तो उन्होंने रोक लिया तो फिर थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मना कर नहीं पाऊंगा, बेटा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा फिर चलेंगे। अभी बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद महाराज जी आए, बोले आप चले, बड़ा हो गया। बोले अभी भी सगाई हुई है इसकी महाराज जी, अभी थोड़ा ना विवाह हो जाए, थोड़ा बहू का मुंह देख लूं, थोड़ा ठीक रहेगा, फिर चल पड़ेंगे। बहू आ जाएगी घर संभालने वाली, फिर चलते हैं। 3 साल के बाद में संत आए और बोले आप चले, बहू भी आ गई। तो बोले महाराज बहू को बालक होने वाला है, और किसी भी आदमी का यही सपना होता है कि आदमी नाती पोते का मुंह देख के जाए, तो नाती का मुंह देखता हूं, उसके बाद चलेंगे। और जब वो उसके बाद आए तो नाती भी हो गया, लेकिन सेठ जी ऊपर चले गए। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि सेठ जी ना, ध्यान से देखा सेठ जी उसी घर के आगे बैल बन के खड़े हुए हैं, और पहुंचे महाराज, बैल के कान में बोले महाराज, बोले सेठ जी चले अभी, अब तो बैल हो गए आप, अब तो चलो भगवान से मिलने। तो सेठ जी नाराज हो गए, बोले महाराज आपको चैन नहीं है, मैं बाहर बैल बन गया हूं तो इस अपने घर का, परिवार का, दुनिया भर काम कर लेता हूं बढ़िया ठीक ठाक से, ईमानदारी से, और मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे तो मेरी जगह दूसरा बैल आ जाएगा, वो आरामखोरी करेगा, काम कम करेगा और खाएगा ज्यादा, तो मैं अपने घर को अच्छे संभाल ले रहा हूं, तो रहने दो, नुकसान होगा मेरे बेटे का। संत फिर आए, बैल भी मर गया, कुत्ता बन गया, और बन करके देखा दरवाजे बैठा हुआ रखवाली कर रहा है सेठ जी। तो आए संत और बोले कि अब तो कुत्ता हो गया तो चलो। तो उन्होंने बोला देखा नहीं मेरी बहू कितना सोना पहनती है, रखवाली कौन करेगा, थोड़ा अभी ध्यान रखो, मेरे को भी छोड़ दो कुछ समय के लिए। अभी कुत्ता भी मर गया। फिर वो संत आए और देखा कि उसी घर की नाली में मेढक बन के ट्रैक्टर कर रहा है सेठ जी। फिर पूछा सेठ जी अभी चलें, अभी तो मेढक भी बन गए। तो संत को दया आई और बोले कि अब तो और नहीं, और क्या बनोगे, अब और क्या बनना बाकी रह गया है। तो मेढक गुस्से में आया और बोला कि महाराज ऐसा है, मैं अपने नाती पोतों को देख लेता हूं, मेरा मुंह खुद मतलब प्रसन्न हो जाता है, और आपको चैन नहीं पड़ रहा है, मैं ही मिलाऊं भगवान से मिलवाने के लिए, यहाँ से इसको मिलवा देना। अभी वो सब कुछ बन गया, उसके बाद भी एक्साइटेड नहीं हो रहा भगवान से मिलने के लिए। तो अभी इसको ये लगता है कि मेरे जीवन का गोल, मतलब नाती का मुंह देख लूंगा तो शायद जीवन का गोल पूरा हो जाएगा। इसको ये लगता है कि बैल बन के सेवा कर लूंगा तो शायद गोल पूरा हो जाएगा, और सामान की सुरक्षा कर लूंगा तो गोल पूरा हो जाएगा। इसको कोई एक चीज ऐसी नहीं है एक्साइटेड कर पाए, इसको जोश में दिला पाए, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी है इसको किस चीज की आवश्यकता है? तो जोश कहां से आएगा? जोश की लोगों के अंदर कमी नहीं है, जोश तो लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन कोई किसी के अंदर दिखाई दे रहा है और किसी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता रहती है, अवेयरनेस की। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पत्नी और बेटी एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, और जब वो क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए जा रहे थे, बड़े दिन के दिन, एक बेटा था और वो ब्रेन कैंसर हो गया बेटे को, पहले बेटे को। दूसरा सन ड्रग्स का एडिक्टेड हो गया, ड्रग्स का आदी हो गया, जो कि यूएस नेवी में था। और कुछ समय के बाद एक बेटा ड्रग का आदी हो गया, दूसरा बेटे को ब्रेन कैंसर हो गया, बेटी और पत्नी दोनों एक्सीडेंट में चल बसी,
पूरी तरह से मतलब डैमेज हो गया बंदा, और इतना पर भी नहीं रुकी मशीन, मतलब प्रॉब्लम्स आना इतने पे भी नहीं रुकी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, चेहरे के आधे हिस्से पर क्या हुआ, उसको मसल्स का पैरालिसिस हो गया, और उसके बावजूद भी बंदा रुका नहीं, उसके अंदर जोश की कमी कभी हुई नहीं। वो इतना पॉजिटिव इंसान था कि अपनी जिंदगी को लेकर इतना होपफुल था कि वो लगातार आने वाली सिचुएशन से डरा नहीं, हिम्मत नहीं खोई उसने, और लगातार बना रहा, और इतना धैर्य रखा कि जीवन के 78वें वर्ष में आकर के दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी का हकदार बना, सबसे बड़ी ताकत का हकदार बना, और बना प्रेसिडेंट जो बाइडेन। He will be physically and mentally fit to take this huge responsibility. शायद परमात्मा इतना बड़ा रिवार्ड अवार्ड उसे देना चाहता था, और उसके लिए उसके जिगरे को चेक कर रहा था। इसका बात के लिए वो इतना एक्साइटेड था, इस बात के लिए लेकर के इतना जोश में था। मेरे को ट्रेनिंग में बताया गया कि माधव जी 90% सफलता सिर्फ जोश से मिलने वाली है। वही देखना चाहते हैं लोग, आपको ये देखना चाहते हैं, जोश ये नहीं किसी को देख करके, सिर्फ ताली बजा करके जोश नहीं, सिर्फ जोर से चिल्ला के जोश नहीं दिखेगा। ये देखना चाहते हैं लोग कि व्यक्ति यहां पे पहले क्या था और यहां पर आने के बाद इसमें क्या बदलाव हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने इसको बदल दिया है, कौन सी चीज है जिसको लेकर के इतना सुपर एक्साइटेड है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर के इतना प्रसन्न और खुश रहता है। और उसके लिए हमारे पास वाजिब कारण ये है कि आप देखेंगे अगर 4 से 5 साल में और अगले 10 साल में ये लोगों का जीवन बदल रहा है। सेल्स ऑफ ने इतने सारे मिलेनियर्स तैयार कर दिए, अगर इनको देखें और अगले अगर आपको ये पता चले, एकदम छलांग मारता है, एकदम शेर की तरह, जल्दी आइए, जल्दी वेरी गुड, क्या बात। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ कमाने का सपना पूरा किया, अगले जिन्होंने 2.5 करोड़ तक कमाने का सपना पूरा किया, ये वो लोग हैं। और अगर आपको पता चले कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, आपका बच्चा ही एजुकेशन को ले सकता है, आप घर में वो खुशियां आ सकती हैं, आप बजट बनाने वाला जो कार्यक्रम बिगड़ता है उससे आजादी पा सकते हो, आप बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है कि मैं जीवन में कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाया, जीवन में कोई मेडल नहीं जीत पाया, जीवन में कोई विनर नहीं बन पाया, कभी मैंने मंच पर नहीं पहुंच पाया। वो आपका सपना लोगों से मिलने का, माइक पे बात करने का, लोगों से बात करने का, वो सपना 10 साल में, 5 साल में पूरा हो सकता है। तो क्या ये बात आपको एक्साइटेड करने के लिए काफी है कि नहीं है? एक बच्चा इंग्लिश के लिए कोर्स करना शुरू करता है, नीट क्वालिफाई करके, व्हाइट कोट पहले दिन से आ जाता है, व्हाइट कोट से। अभी वो शुरुआत में बैचलर डिग्री कर रहा है और पहला दिन है उसका, पहला दिन व्हाइट कोट पहन रहा है और उसे बोल रहे डॉक्टर साहब। पहले दिन से उसे मालूम है अगले 5 साल में भाई साहब लट गाड़ के मैं डॉक्टर बनूंगा, लट गाड़ के। लेकिन बनने वाला कब है? 5 साल बाद। एडमिशन आज हुआ है, लेकिन आज से उसकी प्रोनाउंसिएशन में, भाषा में यहां पर डॉक्टर आ जाता है पहले दिन से। ये हमारे सामने है। हमारे पास में जोश में रहने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं, 1000 कारण, जोश में रहने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं। ये देखिए, ये टाइगर है, इनका जोश दिखाई दे रहा है आपको? पायदान में पहुंच रहे हैं, फाइनल पायदान में नहीं पहुंचे। कोई इसमें सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई पर्ल है, कोई टोपाज है, कोई एमराल्ड है, कोई डायमंड भी है। और उन्हें मालूम है कि अगले 4 से 5 साल इनको जीवन को बदलने वाले 4-5 साल बनने वाले हैं। इस बात को लेकर पूरी तरह से जोश में है। ये बिजनेस जोश में रहने के लिए हमारे पास लॉजिकल तरीके से भी पर्याप्त कारण हो सकते हैं। इस अचीवर को सुनिए आप। जीवन की खोज में मैं भी निकला था, पिताजी मजदूर थे, लगातार जीवन को बनाने के लिए मेहनत किया, सोचा कि जीवन में इंजीनियर बनेंगे तो शायद जो जीवन में पैसे की कठिनाई है वो दूर हो जाएगी, पैसे जो जिल्लत है वो दूर हो जाएगी। लेकिन शायद प्रभु को, परमात्मा को वो मंजूर नहीं था वहां जाने के लिए, तो किसी कारणवश कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं 2015 में लखनऊ आ गया था। लखनऊ में बाबू बनारसी दास में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं बात करा था।
लगातार चलते कार्यक्रम में मैं 2016 में जॉब में भी आया और साथ में मैं दिल्ली में क्रैश कोर्स की क्लास लेता था IIT में, जो साल भर का सिलेबस 1 साल का 3 महीने पढ़ाया जाता है। 5 लेक्चर होते हैं, उसमें गेस्ट। इनका नाम है डॉक्टर दिनेश यादव। इन्होंने IIT कानपुर से अपनी बैचलर इंजीनियरिंग पूरी की, यानी बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने एमटेक किया, मास्टर डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद IIT मुंबई से इन्होंने PhD किया, IIT मुंबई से PhD किया। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने BBD यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कुछ दिन 3 साल पढ़ाया। उसके बाद इनको मजा नहीं आया, इनको प्लेसमेंट, मनचाही प्लेसमेंट इनको नहीं मिली, तो जो प्लेसमेंट्स मिली उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद कुछ और जीवन की तलाश में थे। तो IIT की तैयारी कराने के लिए दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। उसी एक कोचिंग में इन्होंने केवल सैटरडे संडे पढ़ाना शुरू किया, अपने लेक्चर देना शुरू किया। पर लेक्चर इनको 10,000 रुपये मिलते थे, पर लेक्चर 10,000 रुपये मिलते थे, एक लेक्चर का 45 मिनट के लेक्चर का। और वो सैटरडे संडे ट्रेन से जाते थे लखनऊ से और लेक्चर दे करके कोचिंग में आते थे। बाकी तैयारी का इसी दरमियान में वाइफ के साथ मतलब शादी हो गई। वाइफ को दिल्ली कोचिंग में IAS कोचिंग के में एडमिशन दिला दिया दृष्टि में। अभी वर्तमान में इनकी वाइफ IAS प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं, तैयारी चल रही है, खुद एक बड़े ऊंचे ओहदे पर है और उसके कई सारे इनको प्लेसमेंट्स मिले। आपको लग रहा प्लेसमेंट मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? हाँ, जहां पे सपना होता है वो सब छोड़ दिया इन्होंने और जीवन की किसी और तलाश में थे। उसी दरमियान में वहां से पैसा बना रहे थे, काफी अच्छा कुछ कर रहे थे और उसी दरमियान में कोविड आया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, सर्वाइवल तक का चैलेंज आ गया और इनके दरवाजे पर दस्तक दी सबका जीवन बदल देने वाली कंपनी सेफ शॉप में। तो हमको लगता है कि सेफ शॉप का प्लान केवल मास्टर को दिखाया जा सकता है, सेफ शॉप का प्लान केवल नौकरी करने वाले को दिखा सकते हैं, एक स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, किसान को दिखा सकते हैं। और हमको लगता नहीं है कि किसी IIT को भी दिखाया जा सकता है, किसी गोल्ड मेडलिस्ट को भी दिखाया जा सकता है, किसी एक बड़े ओहदे के व्यक्ति को भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अंदर भी एम्बिशन उतने ही लेवल पे ज्यादा रहता है। और इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। मैं इनकी ओपल की प्रमोशन करने के लिए गया था, तो ओपल बन गए तो जाहिर है अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में डायमंड भी हो जाएंगे। इतना भरोसा है आप लोगों को? तो यानी हमारे पास में एक एग्जाम्पल मुइन आलम का आ गया डायमंड बनने का और दूसरा एग्जाम्पल IIT प्रोफेसर का भी अब आ गया डायमंड बनने का। तो हम ये बता भी सकते हैं अब हमारा और सबका सपना क्या है। हम आम तौर पर जिस परिवार में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर हमारा सपना क्या है, अपने बच्चों को बीटेक या इंजीनियरिंग कराने का, और कहां से? IIT से। यही तो सपना है। आज होड़ बची हुई है और जहां पर सिलेक्शन होना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन हर एक का फिर भी सपना है कि IIT से इंजीनियरिंग होना चाहिए या IIM से MBA होना चाहिए। यही ड्रीम है, यही तो ड्रीम है, ये सपना है। और पूरे पेरेंट्स, पूरे गार्जियंस रात दिन मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए, पढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2-2, 3-3 ट्यूशन पढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अपनी पूरी सैलरी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो लेकिन बनने के बाद वह जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो वही रास्ता हमको बिना बने भी मिल गया है वहीं पर। यह एक समझने की आवश्यकता है। तो हमें एक्साइटेड करने के लिए ये बात भी हमें काफी है। दूसरा आप देखेंगे और इसके बाद में लोग को घर पे चल जाता है, तो ऐसे ये और अभी ये 7 बार से प्रधान है, निर्विरोध इनको चुन लेते हैं और 7 बार से प्रधान है। टारगेट अभी टारगेट स्टार्ट हुए 2-3 वीक हुए हैं, 2-3 वीक में उन्होंने थाईलैंड का टारगेट जीत लिया और जीत करके और प्रधान जी बोल रहे कि मैं जीवन में पहली बार कोट पहना है, तो कुर्ता पजामा वाला रहता है मामला। तो ये प्रधान जी बोल रहे हैं इसके बाद में लोग को घर पे चल जाता है, तो ऐसे सक्सेस है। और अभी इनका कहना है कि किसी एक सप्ताह के अंदर 5 और टारगेट विनर देंगे। आप हैं रेडियो पंचायत साहब, रतन कुमार साहब, ये प्रधान जी हैं और थोड़ा ये बता रहे हैं। ये दूसरे हैं रेडियो पंचायत, ठीक है, क्या है रेडियो पंचायत। और फिर ये है कहाँ गए
ये एडीओ पंचायत है, थोड़ा बढ़ा दो बोले। और आप वीडियो साहब हैं, आप ये वीडियो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये वीडियो साहब है। इसके बाद में अभी इनके एक साहब और है, वो मतलब अभी इस मीटिंग में नहीं आ पाए थे। तो आप देखेंगे ये क्लास 1 ऑफिसर है। तो जहां पर हमारा सबका सपना है जो बनने का, तो मैं आपको ये प्रेरणा नहीं दे रहा कि मत बनो और मत बनाओ, बनाओ, लेकिन ये देखने की आवश्यकता है कि जो अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, वो इसको शिद्दत से कर रहे हैं और बनने के बाद भी वही कर रहे हैं। और हम बिना बने अगर मौका मिल गया है तो एकदम मीटर तानने की आवश्यकता है, करियर बनास बन सकता है और वहीं पर हम खड़े हो सकते हैं। और एक और मजे की वाक्य बताता हूं। ये टोपाज लेवल पे है वीडियो साहब और इनके ऑफिस में एक बाबू एमराल्ड है और उसको एमराल्ड को कंधे में उठा के लाए थे वीडियो साहब अपने बाबू को। बता रहा हूं कहां पे, कंधे में उठा के लाए थे किसको, बाबू को, ठीक है। और बोले ये मेरे मां गुरुजी हैं और मुझे सीक्रेट देते हैं। तो ये सब कुछ यही हो सकता है। तो तालियां हो जाए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपने इसका जवाब ढूंढ लिया ना कि सब क्यों करने, ये जवाब ढूंढ पाए, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर आप कर जाओगे, बहुत बड़ा काम खड़ा कर जाओगे। ये आपके सामने 2 उदाहरण है। ये नए नवेले डायमंड है उधर हमारे टाइगर साहब जो रिसेंटली उन्होंने डायमंडशिप को अचीव किया है और डायमंड की कुर्सी बैठे खड़े हो जाओ टाइगर साहब। इधर कोने में देखो, अभी हाल ही में डायमंड बने, डायमंडशिप की प्रमोशन देखने के लिए मिलेगी, तो तालियां होनी चाहिए। अजय जी और मोइन आलम की टीम में है, तो मोइन आलम जी एक डायमंड बना करके मंच से पहुंचे हैं, है ना। तो ऑलरेडी टीम में एक डायमंड हो चुके हैं, तो बढ़िया रहा। हेलो, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरे टाइगर हमारे देवेंद्र प्रजापति, ये ऑलरेडी डबल डायमंड की पोजीशन के आसपास है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राजस्थान में करते हैं टाइगर, ये बहुत बढ़िया। तो ये डायमंड बन सकते हैं, ये डायमंड बन सकते हैं। और इसी बिजनेस में आप लोगों के प्रोफाइल से होने के बाद में इन्होंने बन के दिखाया और अपना जो भी ड्रीम है वो पूरा करके दिखाया। विपिन कुमार चौधरी जी, अमित सौरभ, ये सक्सेस की कहानियां हैं जो हमें कारण दे सकती हैं कि डायमंडशिप या बिजनेस में क्यों करना है हमको। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रभात रंजन जी का, अमन कुमार का, और ये नेक्स्ट हमारे टाइगर संजीत कुमार का। तो ये चेहरे दमक रहे कि नहीं दमक रहे? हेलो। और अगर इनका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डिग्री अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डिग्री के हिसाब से बाहर ट्रेडिशनल में आप जानते हैं कि उसी के आधार पर नौकरी मिलती है और उसके आधार पर भी सबसे आपको मेरिट बनती है। जो सबसे 90% नंबर वाले का तो कोई नंबर ही नहीं है। हमारा जमाना बढ़िया था, 33% में काम चल जाता था, लेकिन अभी किसी बच्चे के 90% नंबर आए, इतनी डांट पड़ती है। ओनली 90, ओनली 90, क्या हाल है? ट्यूशन वाले की क्लास लगती है, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, माय गॉड, ओनली 90 वाले को तो ऐसे बोलते हैं ओनली 90। कितने चाहिए? 98 पॉइंट 99 पॉइंट 90 उस कैटेगरी में पहुंचा। और कहां पहुंचाओगे? 100 में से 150 नंबर चाहिए क्या? और कहां ले जाओगे? नई जनरेशन के बच्चों की ना हालत खराब है पढ़ते पढ़ते। मैंने एक दिन गलती से ना अपनी बेटी की किताब गलती से सामने पढ़ गई, मेरे ऐसे उठा के रख रहा था। पहले तो मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा, मेरे को ये नहीं मालूम कौन सी क्लास पढ़ती है। उससे पूछा क्योंकि मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैं कहा ये कौन सी हार्वर्ड वाली क्लास में पहुंच गई कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम मास्टर आदमी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उसको जज नहीं होने दिया। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उसने मेरे गुस्से से देखा, बोले 5th में। बोलो ठीक है रख दो, बढ़िया अच्छी है।
कुछ समझ में नहीं आया क्या है उसमें, इतना टफ मामला होकर रखा हुआ है। बढ़िया हुआ, लेकिन दूसरा बढ़िया क्या हो गया, सेफ सो ज्वाइन कर लिया, ये भी बढ़िया हो गया, वरना कोई हमें नहीं देना था। और सुल्तान जी एमआर थे इस बिजनेस में, इस सफलता की कहानी बना दी, कहानियां बन रही है हमारे सामने, इतनी सारी कहानियां बन रही है। संजीव जी, सतीश जी, ये सब की कहानियां बन रही थी सारी। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है, कहीं से प्रेरणा ले सकते हैं। ये देखिए अजय पंडित जी, एक दिन ऐसा था कि ये गाड़ी आई तो ऐसा लगता था कि मतलब क्या आ गया जीवन में, एकदम मतलब धमाका हो गया। और ऐसा टाइम था कि मंदिर में शादी हुई और बहुत सारे चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्राइसिस और बहुत सारी चीजें रहती हैं आदमी में। मतलब ऐसा नहीं है, सब जूझ रहे हैं, है ना, जूझ रहे नहीं जूझ रहे, सब जूझ रहे हैं, बहुत जूझ रहे हैं सब लोग। तो उसी परिवार से निकल करके, और देखिए बगल में फोटो कौन सा लगा है, कंग्रेचुलेशन अजय एंड प्रिया पंडित, वेलकम टू पोर्शे क्लब, ये लिखा हुआ है। तो ये मतलब छोटी बात है, बड़ी बात है। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं सच में बड़ी बात तो है, पीछे वालों को नहीं लग रहा, लेकिन लग रही है। अच्छा, इससे भी बड़ी कोई होती है क्या? ये देखो, वो सच्चे दरबार की एकता बन बोल सच्चे दरबार की। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर हो ना हो एक नारियल तो तोड़ना पड़ेगा हमको भी। कितने लोगों के मन में ऐसे ऐसे गुदगुदी हो रही है, नारियल तो तोड़ना पड़ेगा, हैं? तोड़ोगे? बहुत बढ़िया, बहुत सारे नारियल तोड़ने हैं। घर की डिलीवरी का, बच्चों को मन चाहे स्कूल में पहुंचाने वाला नारियल तोड़ना है ना? कोई माँ बाप की कोई विश है तो वो कर देनी है, क्योंकि पता नहीं कब समय आ जाएगा उनका, उससे पहले वो वाला नारियल तोड़ना है। बच्चों के लिए वो नारियल तोड़ना है, अपने लिए, खुद के लिए, है ना? ऐसे सैकड़ों नारियल बोरा भर के तोड़ने हैं करके। ये तो एक दिखाया मैंने, उसकी तैयारी करनी है तो सुपर एक्साइटेड रख सके, क्योंकि वही आपको 90% सफलता दिलाएगा इस बिजनेस में। कोई मंत्र नहीं चाहिए। ये आपको इतनी सारी तस्वीरें दिखा कर कारण दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगली तस्वीर देखिए, ये बिहार से लोग जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, काहे के लिए? रोजी रोटी के लिए तलाश में जाते हैं। कोई मुंबई, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई सऊदीया जाते हैं, और ये भी रोजी रोटी की तलाश में आए और आगरा आके रुक गए। आगरा आके रुके और यहाँ पर आकर के अपनी रोजी रोटी में लग गए। लेकिन हमारी प्लानिंग कुछ और है और भगवान की प्लानिंग, ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और है। तो गॉड प्लानिंग थी कि इनके जीवन में कुछ देना है, लेकिन एक समय के बाद देना और सेफ सॉफ के माध्यम से देना है, और सेफ सॉफ इनके जीवन में आई। और अगर कोई एक चीज अगर आप शिद्दत से उसे करते हो ना, शिद्दत से करते हो ना, ढूंढ लेते हो ना, करने का कारण है, फिर आप अपने आप रास्ते बना लेते हो, फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो इन्होंने किया तो इनको करने के लिए रास्ते अपने आप बनाने हैं। बिजनेस इनका भी नहीं चल रहा और आपका भी नहीं चल रहा। लोग इनको भी नो बोलते हैं और लोग आपको भी बोलते हैं। कभी एक लाइन इनकी भी चलती हो, एक रुक जाती है, और आपके साथ भी ऐसा होता है। उसके बावजूद भी भगवान ने सबको ये देके भेजा है, ऊपर वाले ने रास्ता आदमी बनाना जानता है। और घर से निकले, इकलौते बेटे के सिर पे हाथ रख के बोले कि बेटे का मरा मुंह देखा अगर मैं डायमंड बन के नहीं लौटा तो। ये एक चीज मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे बोलना, मत बोलना ऐसा, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आदमी को अगर समझ में आ जाए कि करना क्यों है, तो वह रास्ते अपने आप बना लेता है, अपने आप को बांध लेता है, दायरों में बांध लेता है अपने आप को। और बांधा तो ये दिन आया, इनके जीवन में दिन आया।
एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीरें सच्ची हैं कि झूठी हैं? और ये वाली हाँ? ये बदलाव आपको मोटिवेट रखने के लिए, एक्साइटेड रखने के लिए काफी नहीं है। कोई कारण ढूंढो आप, उसका नहीं चुराना, उसका कॉपी नहीं करना, इनका नहीं करना, इनका नहीं करना, इनका नहीं करना, आप अपना ढूंढो जो आपको सुपर एक्साइटेड रख सके, जो आपको घर से निकलने के लिए मजबूर कर सके, जो आपको देर रात तक काम करने के लिए एनर्जी दे सके, जो लोगों से लड़ने के लिए आपको हिम्मत दे सके। जब फील्ड पर आपका अपलाइन नहीं होगा, हम नहीं होंगे, ये मंच और माइक नहीं होगा, वहां पर आप अकेले होंगे, उनसे जूझने की हिम्मत दे सके आपको, तो कारण ढूंढो तो आपको ढूंढना। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूं, ढूंढना आपको। और ये फोटो देखिए, कितने सिल्वर नहीं बनते सेफ शॉप में, सैकड़ों बनते हैं, लगातार बनी रहे। आज दर कितने सिल्वर बने होंगे पूरे भारत में, कई सारे प्रोग्राम हो रहे होंगे, कई सारे सिल्वर बन रहे होंगे। तो उसी सिल्वर बनने में एक और आगे क्या फर्क पड़ता है? सिल्वर बनना कौन सी बड़ी बात, बन गए, आए और चले गए, आए और चले गए। आपकी नॉलेज में बहुत सारे सिल्वर होंगे, बन गए होंगे और चले गए होंगे, लौट गए होंगे, बैक टू पवेलियन हो गए होंगे। बोलो हाँ कि ना? और बाहर वालों की छोड़ो, आप में से बैठे होंगे जिनका दिल बार बार करता होगा लौट जाता हूं, बंद कर देता हूं। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, जब नो सुनने की बारी आती है, विरोध कहने की बारी आती है, तो अपने रास्ते ढूंढता है, अपने लिए रास्ते निकालता है। अप्लायंस सबके लिए सेम है, सिस्टम सबके लिए सेम है, एजुकेशन सबके लिए सेम है। उनके लिए भी जो लौट गए और उनके लिए भी जो डट गए, दोनों के लिए सेम है। रास्ते आपको ढूंढने हैं, रास्ते आपको ढूंढने हैं, वो कारण आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा कारण है कि जब 10 में लोग खड़े होंगे आएंगे तो 10 में से 9 लौट जाएंगे, लेकिन एक खड़ा रहेगा, वो आप होंगे। वो रुकने का, खोने का, डटने का, रुकने का, वो कारण आपको ढूंढना है, वो कारण आपको ढूंढना है। तो अप्लाई नहीं रोक पाएगा आपको, कारण ढूंढने। 3 पेज का, 1.5 पेज का, 2.5 पेज का, लेकिन एक कोई टाइगर था जिसने 7 कॉपी भरी। कितनी? तो मास्टर जी ने 7 कॉपी वाली निकाल ली, बोले बाकी का हटाओ, इसको तसल्ली से पढ़ूंगा। ऐसा कौन वीर बहादुर है कि मास्टर जी भी नहीं भर पाते 7 कॉपी तो। और मास्टर जी ने पहला पन्ना खोला और उस पर लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दमदार टाइगर जैसे घोड़े पर सवार और अपने पूरी भाला और अपनी तलवार और अपने हथियारों के साथ लैस होकर के सवार हो चुके हैं। पहली लाइन। फिर नीचे तगड़म 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 तगड़म। पहली पन्ना तगड़म तगड़म, दूसरा पन्ना तगड़म तगड़म, तीसरा पन्ना तगड़म तगड़म, पहली कॉपी तगड़म तगड़म, दूसरी कॉपी तगड़म तगड़म, तीसरी कॉपी तगड़म तगड़म, 7वीं कॉपी के लास्ट वाले पर लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने फतेह हासिल की। 7वीं तगड़म तगड़म में, अरे तगड़म तगड़म में लखड़ा खत्म। और सवार हो चुके हैं। हेलो, कहां गए? अच्छा इधर है। सवार हो चुके हैं और फतेह हासिल है, बाकी सब तगड़म तगड़म है। बोलो। और आपकी कहानी आपके ऊपर भी निबंध लिखा जाएगा। तो टाइगर ने सेफ शॉप के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिया है और डायमंड बन चुका है। बाकी तो कहानी है, तगड़म तगड़म कुछ नहीं है। हेलो, फाइनल रिजल्ट मालूम है कि नहीं मालूम है? कारण आपको मिला कि नहीं मिला? एक वजह और देता हूं मैं आपको कि ये सेफ शॉप क्यों करना चाहिए। एक और कारण मैं दे रहा हूं आपको, हो सकता है आपके दिल को छुए। यहां एक राजा के 3 पुत्र थे, 3 राजकुमार थे। और राजा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारी सफलता हासिल की, राज्य का विस्तार किया, खूब हाथी घोड़े सैनिक बनाए। लेकिन फिर भी राजा अंत तक, मरने समय तक भी ये चाहता है कि उसके राज्य का और विस्तार हो।
ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आप चाहते हो तो आपकी टीम और बढ़े, यही तो चाहते हो। तो राजा साहब ने ये डिसाइड किया, अपने तीनों राजकुमार को बुलाया और बोला कि राजा साहब 3 साल की धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। उन्होंने 3 बोरा गेहूं मंगवा के रखे, एक राजकुमार को 1 बोरा गेहूं दिए और बोला बड़े राजकुमार को कि 3 साल के बाद जब राजा साहब वापस आएंगे तो हमको आपसे वापस चाहिए। दूसरे को दिया, तीसरे को दिया और राजा साहब रथ में सवार होकर चले गए 3 साल के लिए विदेश यात्रा। 3 साल तक बड़े राजकुमार को 1 बोरा गेहूं मिले, तो 3 साल के बाद वापस करने हैं तो उन्होंने एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग रूम ढूंढा जिसमें चूहे छेद न कर सकें, जिसमें मतलब दिक्कत ना हो, और एक पहरेदार दिन में और एक पहरेदार रात में ड्यूटी लगा दी और 7 ताले लगा करके और गेहूं बोरे को सुरक्षित रखवा दिया है। दूसरे वाले राजकुमार ने बोला कह रहे सुरक्षित कितना भी करवा लूं फिर भी गेहूं को घुन लग जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। उसने सोचा, तीनों के अप्लायन एक ही है, तीनों का सिस्टम एक ही है और तीनों की कंपनी एक ही है, तीनों की ट्रेनिंग एक ही टाइप की है, लेकिन कॉमन सेंस तीनों के पास भगवान ने अलग अलग दे दी भेजा है। दूसरा वाला भी सोच रहा है खराब हो जाएंगे। उसने 10 किसान बुलाए, 10-10 किलो गेहूं 10 किसान को उधार दे दिए कि आप ले जाओ, काम चलाओ, वक्त आने पर हम आपसे वापस मांगेंगे, सही सलामत चाहिए हमको। दूसरे ने उधार दे दिए। तीसरे वाले ने दिमाग लगाया और एक बंजर जमीन देखी, वो जमीन को तैयार कराया, हल चलवाया, ट्रैक्टर चलवाया, तैयार करवाया, खाद फिकवाई और उसमें सारे 1 बोरा गेहूं फिकवा दिए और खुद सुबह शाम जाता केयर करने के लिए, अपने साथ में और मजदूरों को भी लेके जाता किसानों को, और एक फसल की, फिर दूसरी फसल की, फिर तीसरी फसल की, फिर चौथी फसल की, फिर 5वीं फसल की, और राजा साहब तब तक वापस आ गए। 3 साल के बाद वापस आए। आने के बाद पहले ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया गया, हमारे गेहूं वापस दो। तो ताला खुलवाया गया, बहुत कॉन्फिडेंट था, ताला खुलवाया गया, सारे गेहूं खराब हो चुके, बेकार हो चुके। दूसरे वाले से बोला कि लाओ, दूसरे वाले ने किसान वापस बुलवाए और बोले लाओ मेरे वापस दो। तो सबने वापस कर दिया और पिताजी को बोला कि पिताजी तौल लो, पूरे के पूरे 100 के 100 किलो हैं, एक भी खराब नहीं होने दिया। बोले शाबाश शाबाश। तीसरे वाले को बुलाया, लाओ वापस दो। उसने बोला पिताजी आपको गेहूं वापस लेने के लिए यहां नहीं मेरे साथ चलना पड़ेगा महल के बाहर। और महल के बाहर देखा तो 1000 बोरा से कई सारे ट्रक लदे खड़े हुए हैं और बोला राजा साहब ये आपके गेहूं है, 1 बोरा गेहूं जो आप मुझे देकर के दीजिए। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परंपराओं के मुताबिक तो बड़े वाले को ही राजा बनना चाहिए, उत्तराधिकारी तो वही हुआ बड़ा उम्र के मुताबिक। तो हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, पद के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, घर में परिवार में हक जताते रहते हैं, लेकिन पात्रता सिद्ध करना भी जरूरी है कि नहीं? पात्रता सिद्ध करना जरूरी है। तीसरे ने पात्रता सिद्ध की। इसी प्रकार से हमारे परिवार में भी हमारा कोई राजा है, हमारा पिता और हमारे ग्रैंडफादर, कोई राजा है, उसके घर में भी पैदा हुए राजकुमार, उन्हीं राजकुमारों में से हम एक हैं, आप भी एक हैं। और उसने दिए 1 बोरा गेहूं उस राजा ने, और आपके राजा ने भी आपको दिए 1 बोरा गेहूं, शिक्षा के रूप में, संस्कारों के रूप में, प्यार के रूप में, दुलार के रूप में और उम्मीदों के रूप में। अब उनको आप कहां तक लेके जाते हो ये तो आपको ही तय करना है। एक परिवार में 3 है, 4 है, 2 है। आपने सुना होगा, आप भी गांव से, घर से, इधर उधर से आए हो, आसपास देखते होंगे, एक को विरासत में घर मिला, परिवार मिला, दुकान मिली, खेत मिला, सब चौपट कर दिया, और एक को मिला, उसने एकदम व्यापार को बढ़ा के 1 बीघा खेत था उसको 20 बीघा कर दिया। सुना आपने? देखा? देखते हो अपनी आंखों से, देखते हो नहीं देखते हो? कितने लोगों ने देखा और सुना है? क्योंकि ये कहानी हमारे आसपास की, हमारे बिल्कुल बगल की, सबके बगल की। अब बात ये आती है कि आप भी अपने परिवार में राजकुमार या राजकुमारी है, तो अब हमें जो कुछ भी मिला, हमें कच्चा मकान मिला, हमें कर्जा मिला,
हमें पढ़ाई लिखाई मिली, कम या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कम लगती है, लेकिन हर पिता की औकात के हिसाब से ज्यादा है। उसने पसीना बहा के सबसे ज्यादा दिया हमको लगता कम है। अब उसको कहां लेके जाना है, उसको कहां लेके जाना है? तो हमको लगता है कि मैंने सरकारी नौकरी कर ली, मैंने कच्चा मकान था उसको पक्का कर दिया, तो मैंने तो बढ़ाया ही है। अरे आप बढ़ाया ही है तो उसको 1 बोरा के 2 बोरा क्यों, 2000 क्यों नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, तो कोई रास्ता आपको मिला है, उसको कहां तक लेके जाना है ये आपने तय करना है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ करो, आप जहां पर हैं, जिस हाल में जैसे हैं, वह जो नाम जो चला आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करे, और 1-1 इंच के पीछे लड़ाई होती है चारों राजकुमारों में कि मेरी है, कि मेरी है, कि मेरी है। ना ना ना, ये आप देखने की आवश्यकता है कि आप उस घर में हो, आपको भी वही संस्कार मिले हैं, तो अब उस विरासत को, अब उस साम्राज्य को अब कहां तक पहुंचाया जाए ये आपको तय करना है, और उसके लिए रास्ता आप ढूंढो। परमात्मा ने ये दे दिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर कहीं और से कर लो, हमें भी बता देना, हमको ये समझ में आया, हमने ये किया। ये समझने की आवश्यकता है। कोई एक कारण जो आपकी जमीर को झकझोर दे, कोई वो कारण आपको ढूंढना है, जो कारण आपकी जमीर को झकझोरे, क्योंकि जन्म तो हो ही गया, जन्म होने की परिस्थितियां अलग हो सकती है। जन्म हो गया, अब जन्म हो गया है, अब जन्म कैसे हुआ क्या फर्क पड़ता है, जन्म तो हो गया ना। अब जन्म जिस घर में हो गया हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी पढ़े लिखे घर में हुआ या किसी गांव में हुआ, किसी गरीब घर में हुआ, किसी संभ्रांत परिवार में हो गया, क्या फर्क पड़ता है, जहां भी हो गया हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? अब स्वीकार तो कर लिया, अब आ गए तो कैसे खेला जाए, दमदार इतिहास बनाया जाए या भीड़ में शामिल हुआ जाए, ये आपको तय करना है। तो आपका नाम कमाने के लिए आपको तय करना है। समाज में, घर में, परिवार में जो भी हमको मिला, खेत, नौकरी, व्यापार, संस्कार, शिक्षा, हमने उसको बढ़ाया तो क्या किया या कितना बढ़ाया, और बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, और क्या करना उसका। इसके लिए मेरे आंखों के आगे इतने सारे लक्ष्य हैं कि उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना। हर कदम पर मेरे लिए गोल है, मेरे लिए लक्ष्य है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिख ही नहीं रहे इन आंखों से, इन्हें पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक ऐसे कि सर्दी में फॉग हो जाता है तो कार के सामने कुछ दिखता नहीं है, दिखना बंद हो जाता है। सर्दी को तो नहीं हटा सकता, लेकिन फॉग को हटाने की व्यवस्था मुझे कर लेनी है। तो ये आंखों के आगे से दिखना चाहिए कि मेरे सामने हर कदम पर लक्ष्य हैं, और लक्ष्य को पाने के लिए फिर भी दुनिया मोटिवेट क्यों नहीं है, समझाना क्यों पड़ता है। आप 100 लोगों को बुलाते हो, उसमें 5 ही लोग क्यों करते हैं, 10 ही लोग क्यों करते हैं, 90 बना क्यों कर देते हैं? क्योंकि जागरूक नहीं है, मालूम नहीं है, अवेयर नहीं है। और अगर पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में हर कदम पर लक्ष्य हैं, और जो बिल्कुल एकदम मुरझाए हुए हैं, इसका मतलब अवेयर नहीं है। तो उनको जरूरत है किस चीज की, जगाने वाले की, और जगाने वाले के लिए जरूरत है तो उसके लिए कोई संगति की जरूरत है, और कोई संगति जो हमें अवेयर कर सके, बता सके, समझा सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जीवन में जरूरी है, सिर्फ कार नहीं, सिर्फ घर नहीं, सिर्फ डिग्री नहीं, जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए। तो हम अपने जीवन को सिर्फ कार, घर, परिवार से आंक लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं, क्योंकि हम पैसे से समृद्धि चाहते हैं। समृद्धि संपत्ति में तो हो ही हो, संपत्ति तो बढ़े, लेकिन सम्मान भी बढ़ जाए, समय भी बढ़ जाए, सुरक्षा भी बढ़ जाए, सेहत भी हो और शोहरत भी हो, फिर जीवन ही धन्य हो जाए। समृद्धि हर क्षेत्र में क्यों ना हो, यह बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये लक्ष्य हासिल करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि 3 चीजें हैं जो सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। 3 चीजों में से कोई एक चीज होगी तो आदमी लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हो जाएगा, लक्ष्य के लिए पीछे पागल हो जाएगा। और पहला मैं नहीं बता रहा, पहला अभी मोइन आलम जी के पिताजी आगे बता के गए, अभी मंच पर उन्होंने बोला। पहला उन्होंने ज्ञान के बारे में बोला, उन्होंने एक लाइन बोली, आवाज दीजिए। चाहे जो जिस व्यक्ति है, छोटे हो बड़े, चाहे कैसे हो, आप कोशिश तो करो शिक्षा दिलाने की। ऐसी सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा है, सब बड़ी शक्ति है शिक्षा तो कोई नहीं। न चोर, न डकैत, न लुटेरा, न पट्टी पटदारी बच सकती। शिक्षा ऐसी शक्ति है कि शिक्षा के बदौलत
आज ये सीट हाजिर है, उपस्थित है, आप सबों को पूरक के। इन्होंने क्या बल दिया? शिक्षा पे बल दिया, ज्ञान पे बल दिया। बोलो आपके नाम। ज्ञान यानी समझ, यानी विजडम, इन्होंने इस पे जोर दिया। और आप देखेंगे ज्ञानी का मतलब उसे समझ में आ जाएगा अगर एक बात, या तो ज्ञान हो जाए आदमी को, तो ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से होता है, ज्ञान से होगा कि जमीन है और जमीन में मैंने गेहूं बो दिए, लेकिन गेहूं बोने के साथ साथ गेहूं तो हो गए, लेकिन खर पतवार, घास फूस, इधर उधर की चीजें भी जो जरूरत नहीं है, जिनकी अनवांटेड, वो भी उग गई। बोलो, है ना? और किसान को क्या हुआ? ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो उसने क्या किया? गेहूं की बाली छोड़ दी, और बाली छोड़ के जो उनके बीच में जो उग गया है, जो अनवांटेड है, उसको उखाड़ के फेंकना शुरू कर देता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ये काम करता है ज्ञान। ठीक है, जिसको समझ हो गई, ज्ञान हो गया, तो वो आदमी को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। वो नेगेटिव बात करने वाले को भी पॉजिटिव कर देता है। जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको समझ हो जाती है, जिसको बुद्धि डेवलप हो जाती है, विजडम डेवलप हो जाता है। और ये देखिए, कुछ उदाहरण आपके सामने दिखा रहा हूं। भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने शपथ ग्रहण की। एक ऐसे इंसान जिनको सब लोग मानते हैं, हर धर्म, हर वर्ग के लोग दिल से मानते हैं। अभी तो क्या, तो इनका जीवन, इन्होंने चैलेंज हर एक के जीवन में है, लेकिन रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो रास्ते कैसे बनाए? कलाम जी सवेरे 4 बजे उठ करके नहाने के बाद एक शिक्षक के यहां पढ़ने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके एक शिक्षक ऐसे थे जो कुछ विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जो छात्र सवेरे 4 बजे उठकर और नहाकर आएगा, उसी को मैं मुफ्त पढ़ाऊंगा। ये उनका एक कंडीशन थी। इनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। रामेश्वरम की गलियों में, और ये पढ़ना चाहता है एक बालक, लेकिन पैसा नहीं है, साधन नहीं है, घर में माहौल नहीं, लेकिन पढ़ना है। और तो उसके लिए चैलेंज किसी न किसी रूप में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी अवेयरनेस की, तो क्या होगा? तो फिर उनके लिए पद छोटे पड़ जाते हैं। आप जानते हैं, इकलौते ऐसे इंसान थे जिनके लिए राष्ट्रपति पद के लिए जब ऑफर किया गया, तो कोई दूसरा इंसान सामने आया नहीं। सब लोगों ने दिल से स्टेप एक्सेप्ट किया और दिल से सैल्यूट किया, निर्विरोध। और कितनी मिसाइलें और कितना वो सब, सफलता छोटी पड़ गई इनके लिए। किस वजह से? बहुत लंबी कदकाठी नहीं, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं, लेकिन एक इंसान सिर्फ नॉलेज के दम पर, ज्ञान के दम पर, और वो दुनिया के शीर्ष मुकाम को हासिल कर लेता है। लोग एक सब्जेक्ट में मतलब मास्टर डिग्री नहीं करते। इनके सामने चैलेंज थे। चैलेंज क्या थे? मतलब चैलेंज ये था, छुआछूत से प्रताड़ित थे बहुत ज्यादा। पानी नहीं पी सकते हैं, बगल में नहीं बैठ सकते हैं, स्कूल टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते हैं, बीच में नहीं बोल सकते हैं, छुआछूत चरम लेवल पर है। ऊंची जात, नीची जात, ये जात, वो जात, और उसका सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये कमिटमेंट किया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो इस समय पर इनको मोटिवेट करने के लिए कोई था नहीं, इनका कोई अप्लायन नहीं था, ट्रेनिंग नहीं देता था, कोई सिस्टम अलग से नहीं था, लेकिन इन्होंने रास्ते खुद ढूंढे। और रास्ते ढूंढने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की, वहां से अपनी, और 64 सब्जेक्ट्स में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री। 9 लैंग्वेजेस को जानते थे, 9 भाषाओं को जानते थे, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज को फतेह किया। और आप जानते हैं, मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं इनके बारे में, लेकिन ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि आदमी जब यहां से विजडम डेवलप हो जाती है, या तो ज्ञान को बढ़ा ले, समझ को विकसित कर ले, नॉलेज को ले ले, तो वो कमाल कर जाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमको लगता है यार हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो रह गए इस मामले में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं है तो दूसरा वाला अगर आदमी चाहे तो, अगर इस कैटेगरी में नहीं है, ऊपर वाला माला खाली है, ये वाला माला खाली है, ये है ही नहीं, तो क्या उसके लिए स्कोप नहीं है? है।
उसके लिए स्कोप है। इस वाला माला अगर खाली है, इसके बाद फिर नीचे उतरो, फिर ये वाला माला आ जाता है। ये अगर ये हल्का है तो ये भारी हो तो भी काम चल जाएगा, ऐसे, ठीक है जी। और प्रेमी हो, शिद्दत से प्रेम करने वाला चाहिए, लेकिन ये वाला प्रेमी नहीं, शिद्दत से प्रेम करने वाला चाहिए, शिद्दत से। और प्रेम करने के लिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो ढेर सारे कारण हो सकते हैं। ये कारण हो सकता है कि एक दिन अपने परिवार को मंच पर सम्मान दिलाना है, और इसके लिए मैं 7 समुंदर हर दरिया को पार कर सकता हूं, मैं कोई भी इम्तिहान दे सकता हूं, मैं एक कोने में हजारों नो सुन सकता हूं, मैं एक टाइम में महीनों भूखा रह सकता हूं, मैं पसीना बहा सकता हूं, वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो सकता है। अगर उसे लगता है कि मैं परिवार के लिए मुझे कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो वह एक कोई गोल, ऐसा कोई कारण उस आदमी की जमीर को झकझोरने के लिए काफी है। कोई कारण, मैं फिर बात वही कर रहा हूं। तो वह आपको देखना है कि आपके पास कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा गोल है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसको लेकर के आपको वो ऊर्जा देगा, आपको ताकत देगा, आपको झकझोर सकता है। कोई ऐसा कारण वो है, आपको तलाशना है। अगर आपको प्रेम है उस चीज से, शिद्दत से प्रेम है, तो फिर आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, फिर आप कर जाओगे, बहुत बड़ा ऊंचा कर जाओगे। हेलो, क्या है आपके पास? कोई अपना ढूंढना है, अपना, जो आपको रोक नहीं सके।